गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री जी स्टडी पॉइंट में। और इसमें हम सूफ़ी आंदोलन के बारे में जानेंगे और पॉइंट लिए हमने लूसेंट जीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो उससे पहले जानते हैं ये सूफ़ी आंदोलन क्या है। इस्लाम में विभिन्न रहस्यवादी मतों को सूफ़ी मत या सूफ़ी वाद कहा गया है। तो सूफीवाद ने इस्लामी कट्टरपन को त्याग दिया। सूफी अपने ईश्वर को प्रियतमा मानते थे। क्या मानते थे? प्रियतमा मानते थे, जिन्हें आकृष्ट करने के लिए वे नाच गान और कव्वाली का सहारा लिया करते थे। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत क्या है? तो इनमें से जो पहला पॉइंट है ऑप्शन ए वो सही है कि सूफी ऊन शब्द सूफ यानी ऊन शब्द से हुई है, क्योंकि सूफी ऊन कंबल या लबदा ओढ़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफियों के बारे में क्या असत्य है? तो ये जो लास्ट पॉइंट है ऑप्शन डी ये असत्य है, क्योंकि इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। तो ये बिल्कुल गलत है, उनकी विचारधारा बिल्कुल भी कट्टरपंथी नहीं होती थी। तो जो सूफियों के बारे में सही कथन जो है वो है इन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा है। दूसरा पॉइंट है इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। तीसरा पॉइंट है सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। चौथा क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है हिंदी खड़ी बोली का जनक। किस सूफी ने खुद को अनहलक यानी मैं ईश्वर हूँ, मैं ब्रह्मा के समान हूँ घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मजूर अल हजाज। वे सूफी संत कौन था जो ये मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो ये इसका है मोइनुद्दीन चिश्ती। ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती है इन्होंने ही क्या था, इन्होंने चिश्ती सिलसिला की स्थापना की। ये गौरी के साथ भारत आए थे। इनकी प्रमुख गतिविधियों का केंद्र अजमेर था। क्या था? अजमेर गतिविधियों का केंद्र। और इस परंपरा में अनेक सूफी, इसी परंपरा में जो चिश्ती परंपरा था इसमें अनेक और सूफी आए, जैसे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद और निजामुद्दीन औलिया। भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन था? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे चिश्ती सिलसिला के संस्थापक। सूफी सिलसिला के मूलवत संबंध किसका है? तो इस्लाम से है सूफी सिलसिला का संबंध। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो सूफी आंदोलन कहा जाता है। सूफी सिलसिला और संस्थापक तो सुहरावर्दी के संस्थापक है शेख बहाउद्दीन जकारिया, और फिरदौसी के है बदरुद्दीन समरकंदी, कदारिया के है मोहम्मद गौस गिलानी, नक्शबंदी के है ख्वाजा बकी विलहा। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो चिश्ती को। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे सफदुन अहमद इब्न मखदूम यान मनेरी। दरा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो उन्होंने अपनाया था कदारी। और इसकी स्थापना, कदारी सिलसिले की स्थापना किसने की थी? सैयद अबुल कदारी ने। तो पीर, शेख या मुर्शिद किसे कहा जाता है? गुरु या मार्गदर्शक को। मुरीद कहा जाता है शिष्य को। खलीफा कहा जाता है सूफी मत का अनुपालक को। खान कहा सूफी संतों का निवास स्थल। तो यानी ऑप्शन ए इसका जो है वो राइट है। निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? तो ऑप्शन डी शेख बहाउद्दीन जकारिया। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए दहलवी यानी दिल्ली का दीपक कहा जाता है? शेख नसरुद्दीन को कहा जाता है दिल्ली का दीपक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया
ने भेंट करने से इनकार कर दिया। यानी निजामुद्दीन औलिया ने किस सम्राट से मिलने से इनकार कर दिया? तो जलालुद्दीन फिरोज खलजी से, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित सूफी सिलसिलों संप्रदाय में कौन संगीत के विरोधी था? तो नक्शबंदी। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो शिर-ए-अकबर। निम्नलिखित में से कौन सूफी थे? तो निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि ऑप्शन सी राइट है इसका। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, किसकी विशेषता है? तो वो कश्मीर की। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए? तो पृथ्वीराज चौहान के। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। वहत उल शुहद यानी भारत के अद्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी, जिसे मुजद्दिद धर्म सुधारक भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस पर आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वह पाखंडी है और ये दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे हैं। कौन था? तो वो थे शेख अहमद फारूक सरहिंदी। तो द्वैतवाद में क्या होता है? एक पूजा करने वाला होता है और एक दूसरा क्या होता है? एक सुनने वाला होता है उस पूजा को, यानी 2 जने होते हैं इसके। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे तो शेख बहाउद्दीन जकारिया। किस सूफी को बख्तियार काकी यानी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन। किस सूफी संत को सुल्तान ए तरीकीन यानी सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली है? तो शेख हमीदुन नगोरी को। शेख फर्रुद्दीन मसूर गज-ए-शक्कर शेख फरीद या बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था हांसी या अजोधन। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। कौन था? अमीर खुसरो। किस सूफी को महबूब ए इलाही या अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया को। किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली अभी दूर है? शेख निजामुद्दीन औलिया। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो वो था शेख बुरहानुद्दीन गरीब। मिराज उल अस्कीनी उर्दू शायरी की पहली किताब किस सूफी रचयिता ने लिखी थी? तो लिखी थी ये सैयद महमूद गैसूद राज बंदर नवाज, यानी ऑप्शन डी। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम यानी जहांगीर का जन्म हुआ था, वे था शेख सलीम चिश्ती। चिश्ती सिलसिला एवं सुहरावर्दी सिलसिला में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? तो पहला पॉइंट, चिश्ती समा यानी संगीत समा या रक्स यानी नृत्य में विश्वास करते थे जबकि सुहरावर्दी नहीं, ये पॉइंट भी सही है। दूसरा पॉइंट है चिश्ती राजकीय संरक्षण व धन संचय में विश्वास नहीं करते थे जबकि सुहरावर्दी करते थे, ये भी पॉइंट सही है। चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे जबकि सुहरावर्दी राजनीतिक मसलों में प्राप्त दिलचस्पी रखते थे, ये भी पॉइंट सही है। चिश्ती हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय थे जबकि सुहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज में। तो इसका ऑप्शन 1, 2, 3 चारों सही है, यानी ऑप्शन सी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया। किस सूफी सिलसिले की गतिविधि का प्रमुख केंद्र बिहार था? फिरदौसी। सफरुद्दीन अहमद इब्न मखदूम यहाँ मनेरी का कार्य क्षेत्र था, तो कौन सा था? बिहार शरीफ।
फारसी में रचित मजमा उल बहरैन, दो समुद्रों का संगम, जिसमें सूफी मत व हिंदी मत का तुलनात्मक वर्णन है, का रचयिता है दराशिकोह। किसने संगीत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? दराशिकोह। किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? नक्शबंदी। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? नक्शबंदी। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। इसमें गलत युग्म, तो ये दिल्ली चिश्ती दिल्ली और दोआब के क्षेत्र में, सुहरावर्दी सिंध, ओलिया मध्य प्रदेश, जो कि गलत है, ये इसका राइट आंसर सी है, और फिरदौसी बिहार। तो यानी इसका जो राइट आंसर है ये सी है, यही पॉइंट इसका गलत है। मध्ययुगीन भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। यानी कि ऑप्शन डी 1 और 2 3 तीनों ही सही है। भारत में सूफी मतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सूफी संतों की मजार पर जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो सही है पॉइंट, दूसरा पॉइंट है। भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह है चिश्ती। तो 1 और 2 पॉइंट दोनों ही सही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।